अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इनर ईयर। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ईयर का। सबसे पहले वीडियो में हमने ईयर का इंट्रोडक्शन पर बात की थी। तो उससे नेक्स्ट वीडियो पर हमने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया था। पहले हिस्से में हमने आउटर ईयर पर बात कर ली थी, फिर हमने मिडिल ईयर पर बात की थी, और आज हम बात करने लगे हैं इनर ईयर पर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो इनर ईयर है, जो हमारे पास इनर ईयर है, इसमें हमारे पास दो पोर्शन है। सबसे पहले ये दो पोर्शन है। जो इनर ईयर है दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं कोक्लिया, सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास कहलाता है वेस्टिब्यूलर सिस्टम। ओके, ये दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास इनर ईयर है ना, इसको हम इंटर ईयर भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको हम आयरस इंटीना भी कहते हैं। ओके, सबसे पहले हम वेस्टिब्यूलर सिस्टम में बात करते हैं। इसमें हमारे पास तीन सेमी सेमी सर्कुलर किनार्स होती हैं। इसमें हमारे पास तीन सेमी सर्कुलर किनार्स होती हैं, और इसके साथ साथ इसमें एक हमारे पास सैक्यूल भी होता है और यूट्रिसल भी होता है। आप पहले पिक्चर्स देखें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो पिक्चर्स में भी तीन सेमी सर्कुलर दिखाया गया है, और सैक्यूल और यूट्रिकल या यूट्रिसल दिखाया गया है। अभी हम आपको ये पिक्चर्स दिखाते हैं, उसमें भी यही है। ये देखें कि ये हमारे पास इनर एयर है। इनर एयर में हमारे पास ये थ्री सेमी सर्कुलर किनार्स हैं, ये थ्री। ओके, अभी आप इन किनार्स को पिक्चर्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास सैक्यूल है, और ये हमारे पास वेस्टिब्यूल है। आप जो पिक्चर पीछे गुजरी हैं, आप उनको अगेन देखें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ओके, ये वाला पोर्शन हमारा कहलाता है वेस्टिब्यूलर पोर्शन। ओके, वेस्टिब्यूलर सिस्टम कहलाता है। इसमें हमारे पास थ्री केनार्स होते हैं, एक यूट्रिसल होता है, एक सैक्यूल होता है, और हमारे पास ये भी होता है वेस्टिब्यूल। ओके, लेकिन हम मेजरी तौर पर थ्री किनार्स, एक यूट्रिसल और एक सैक्यूल ही इसको गिनते हैं, लेकिन ये भी इसका एक पार्ट है। तो ये होगा वेस्टिब्यूलर सिस्टम। अब जो हमारे पास वेस्टिब्यूलर सिस्टम है, ये किनार्स हैं जो हमारे पास सेमी सर्कुलर किनार्स हैं, इनका काम क्या होता है कि इनकी जो पोजीशन होती है वो काफ़ी मज़ेदार होती है। इन थ्री किनार में से एक जो किनारा होता है, इसकी जो पोजीशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, जबकि जो दूसरी दो किनार्स होती हैं उनकी वर्टिकल पोजीशन होती हैं। और इन किनार्स के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं, यानी कि बाल होते हैं। तो जब साउंड आउटर ईयर से गुजर कर मिडिल ईयर में जाती है, मिडिल ईयर से गुजर कर जब आती है इनर ईयर में, तो इनर ईयर में सब आती है, तो फिर वो सेमी सर्कुलर किनार में से गुजर करती है। तो वो इन किनार से गुजरती है, तो किनार में एक टीनी ईयर यानी कि छोटे छोटे वाल मौजूद होते हैं, जो वाइब्रेशन को जो हमारे पास साउंड की वाइब्रेशन आ रही होती है उसको एम्पलीफाई करते हैं। और इन किनार्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड मौजूद होता है। जब हम अपने सर को हिलाते हैं, इर्द गिर्द हिलाते हैं, किसी पे मूव करते हैं, तो जो हमारे पास इन इन तीनों किनार्स के अंदर लिक्विड मौजूद होता है
वो भी घूमता है, मूव करता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। ओके, तो जो टीनी हेयर्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास वेस्टिबुलर सिस्टम का। अब हम बात करते हैं कोक्लिया का। ओके, कोक्लिया का। कोक्लिया एक्चुअली हमारे पास ग्रीक वर्ड है। ओके, इसको कोक्लिया की जो शेप होती है ना, वो हमारे पास स्नेल की तरह की होती है। इंग्लिश का लफ्ज़ है ना स्नेल, इसकी तरह की होती है। ये देखें, ये वाला, ये कोक्लिया है ये वाला। तो इसकी जो शेप है वो स्नेल की तरह है। कोक्लिया ग्रीक ये जो लफ्ज़ है, तो इसको हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, स्नेल कहते हैं। तो जो कोक्लिया का जो फंक्शन है, इधर पिक्चर हम देख लेते हैं। ये देखें, जो कोक्लिया का मेन फंक्शन होता है, ये लिखा हुआ है कि ये एक ट्यूब है, फील्ड फ्लूइड, इसके अंदर भी फ्लूइड होता है जो कि रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, यानी कि साउंड को रिसीव करता है फ्रॉम दी ओवल विंडो। ओवल विंडो क्या है कि ये मिडल ईयर का लास्ट पार्ट है। ओके, तो सॉरी, जो ओवल विंडो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका मिडल ईयर का, जो लास्ट वीडियो हम बात की थी। द साउंड वेव्स दैट रीच हेयर हेल्प इन ट्रिगरिंग द नर्व इम्पल्सेस। अब इसका मतलब क्या है कि जो कोकलिया होता है, जो हमारे पास स्नेल होता है, ये मिडिल ईयर से, यानी कि जो हमारे पास इनर ईयर का जो पहला सेमी सर्कुलर किनार्स हैं, इनसे आने वाली जो साउंड होती है, साउंड का मतलब क्या होती है, जो वाइब्रेशंस आ रही होती हैं, उनको इलेक्ट्रिकल नर्व्स इम्पल्सिस में तब्दील कर देते हैं। यानी कि वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में, यानी कि सिंपल हम इम्पल्सिस में चेंज कर देता है, और वो इम्पल्सिस नर्व्स के ज़रिए, और वो इम्पल्सिस नर्व्स के ज़रिए, सेंसरी नर्व्स के ज़रिए ब्रेन को पहुंच जाती है। तो हम जहाँ हमें हमारा ब्रेन हमें बता देता है कि ये साउंड किस किस्म की है, दूर से है, नज़दीक से है, किसी जानवर की है, परिंदे की है, या इंसान की है। ओके, तो ये था कोक्लिया के मुतल्लिक। तो आज का हमारा टॉपिक इतना से था। हम अब इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहे कोक्लिया की, कि कोक्लिया में एक मेम्ब्रेन होती है जो कोक्लिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, अपर और लोअर में, वो इसकी डिटेल है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन था। कोक्लिया का इंट्रोडक्शन हो गया, सेमी जो केनाल्स थी उनका इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, तो ये हमने इंट्रोडक्शन पर बात की थी। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ईयर पर बात की थी, फिर हमने इसके आउटर पार्ट ऑफ ईयर, फिर मिडल ईयर पार्ट ऑफ ईयर, अब इनर पार्ट ऑफ ईयर पर बात कर ली है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। तो जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।